दोस्तों गांव का एक साहूकार 16 साल की लड़की नेहा के साथ उसे निर्वस्त करके उसके पिता के सामने संबंध बनाता है। लेकिन चाहकर भी नेहा का पिता रामलाल उस साहूकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। नेहा चीखती है, चिल्लाती है और उस साहूकार को छोड़ देने के लिए कहती है। लेकिन साहूकार लगातार उस 16 साल की नेहा के साथ उसके पिता के सामने ही उसको निर्वस्त करके उसके साथ लगातार 1.5 से 2 घंटे तक संबंध बनाता है। रामलाल यह सब कुछ अपनी आंखों से देखता है और अपने कानों से सुनता है। लेकिन ये सब कुछ सुनने और देखने के बाद भी वह चुप रहता है। आखिर इस रामलाल की ऐसी क्या मजबूरी रही जो अपनी 16 साल की बेटी नेहा को इस साहूकार के सुपुर्द कर दिया। कहानी दोस्तों बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों कहानी मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में रहने वाले एक छोटे से गरीब परिवार की है। इस परिवार का मुखिया रामलाल होता है जो बहुत ही गरीब होता है और इसकी 3 बेटियां होती है। दोस्तों बड़ी बेटी का नाम सीमा होता है और छोटी बेटी का नाम नेहा और ज्योति होता है। अब दोस्तों रामलाल जो होता है बहुत ही गरीब परिवार से होता है, इसलिए अपना घर चलाने के लिए अपने ही गांव में एक साहूकार के यहाँ पर काम करता है। तो समय के साथ रामलाल की बड़ी बेटी 22 साल की हो चुकी होती है। अब उसकी शादी करनी होती है तो रामलाल उसका एक जगह रिश्ता तय कर देता है और शादी फिक्स कर देता है। लेकिन यहाँ पर रामलाल के पास शादी के लिए उसके पास पैसा 1 रुपया भी नहीं होता है। इसलिए एक दिन रामलाल अपने साहूकार से जाकर कहता है कि मुझे अपनी बड़ी बेटी सीमा की शादी करनी है, इसलिए मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। साहूकार रामलाल से कहता है कि बताओ तुम्हें कितने पैसे की ज़रूरत है। तब जो रामलाल है वो साहूकार से कहता है कि मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए जिससे मैं अपनी बेटी सीमा की शादी कर सकूँ। अब दोस्तों साहूकार जो होता है वह रामलाल को सीमा की शादी करने के लिए 50,000 रुपये दे देता है। रामलाल साहूकार से 50,000 रुपये पाकर बहुत ही खुश होता है और खुशी खुशी वह अपनी बड़ी बेटी सीमा की धूमधाम से शादी कर देता है। समय बीता जाता है। रामलाल ने जो साहूकार से 50,000 रुपये लिए थे उसे 1 साल हो जाता है, वह लौटा नहीं पाता है। दोस्तों साहूकार जब अपने पैसे के लिए रामलाल के घर जाता है तो उसकी नज़र रामलाल की 2 बेटी नेहा और ज्योति पर पड़ जाती है। नेहा बहुत ही बोल्ड हो चुकी थी, जवान हो चुकी थी और देखने में भी काफ़ी सुंदर थी। साहूकार की नज़र रामलाल की दोनों ही बेटियों पर पड़ जाती है। वह उन्हें गलत नियत से देखने लगता है और रामलाल से कहता है कि रामलाल तुमने अपनी बड़ी बेटी की शादी करने के लिए मुझसे 50,000 रुपये 6 महीने के लिए उधार लिए थे, लेकिन तुमने वो पैसा 1 साल बाद तक भी नहीं लौटा है। रामलाल साहूकार से कहता है कि मुझे 2-4 दिन का और वक्त दीजिए साहब, मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। साहूकार रामलाल से कहता है कि ठीक है, तेरे कहने पर मैं 4 दिन का समय देता हूँ, लेकिन यदि 4 दिन बाद भी तू मेरे पैसे नहीं लौटाएगा तो मैं जो कहूँगा वो तुझे करना पड़ेगा। रामलाल साहूकार की बातों में हामी भर देता है और कहता है कि ठीक है साहब, यदि मैं 4 दिन के बाद आपके पैसे नहीं लौटाता हूँ तो आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार रहूँगा। अब दोस्तों साहूकार इस रामलाल से वचन ले लेता है और साहूकार की बातों में रामलाल भी फंस जाता है। 4 दिन बीत जाते हैं लेकिन रामलाल के पास पैसों की व्यवस्था नहीं होती है। 5वें दिन साहूकार फिर से रामलाल के घर आता है और रामलाल से अपने पैसे मांगता है। रामलाल जो है साहूकार से माफ़ी मांगने लगता है और साहूकार से कहता है कि माफ़ कर दीजिए साहब, मैं आपके पैसों की व्यवस्था नहीं कर पाया। अब दोस्तों साहूकार जो होता है उसकी नज़र तो रामलाल की 2 बेटियों पर थी, उसकी जवानियों पर थी, इसलिए वह रामलाल से कहता है कि देखो रामलाल, तुमने 4 दिन पहले मुझसे वादा किया था कि यदि तुम 4 दिन में मेरा पैसा नहीं लौटाओगे तो मैं जो बोलूँगा वैसा तुम करोगे। साहूकार की बात सुनकर रामलाल भी कह देता है कि जी साहब, मैंने आपसे ऐसा वादा किया था। साहूकार रामलाल से कहता है कि ठीक है, तुमने ऐसा वादा किया था तो अब तुम इस वादे को पूरा करो। मेरे पैसे तो तुम लौटा नहीं पाए हो, इसलिए हमारी जो 2 लड़कियां हैं उन्हें एक एक करके मेरे घर पर काम करने के लिए भेजो, तभी मेरा पैसा पूरा वसूल होगा। अब दोस्तों रामलाल जो है साहूकार की बातों में फंस चुका था, इसलिए वह साहूकार से कह देता है कि ठीक है साहब, कल से मेरी दोनों ही बेटियां एक एक दिन करके तुम्हारे घर पर काम करने आया करेगी। अब दोस्तों अगले ही दिन रामलाल अपनी दूसरी बेटी नेहा को साहूकार के यहाँ काम करने के लिए भेज देता है। साहूकार नेहा को अपने घर पर पाकर बहुत ही खुश होता है। नेहा जैसे ही साहूकार के घर जाती है तो साहूकार उसे दबोच कर अपने कमरे में ले जाता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करना चालू कर देता है। नेहा जो है साहूकार का विरोध करती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन साहूकार नेहा से कहता है कि तुम्हारे पिता ने मुझसे पैसे लिए हैं और पैसा दे नहीं पा रहा है, इसलिए तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हारे पिता से कुछ भी पैसा नहीं लूँगा। अब दोस्तों एक तरफ नेहा को अपनी इज्जत प्यारी थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे ये भी मालूम था कि उसके पिता रामलाल ने साहूकार से 50,000 रुपये लिए थे, लेकिन वह लौटा नहीं पाए थे। इसलिए नेहा मनी मन यह सोचती है कि उसके कारण उसके पिता को यह साहूकार तकलीफ देगा, इसलिए वह चुपचाप इस
साहूकार के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर हो जाती है। जो साहूकार होता है वह नेहा को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और हर दूसरे दिन उसके साथ संबंध बनाता है। वह चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन मजबूर होकर उसके साथ संबंध बनाती है। अब दोस्तों, जो साहूकार था वह इतना खुल चुका था, इतना निर्भीक हो चुका था कि वह रामलाल के सामने ही उसकी बेटी के साथ संबंध बनाता था और उसकी इज्जत आबरू लूटता था। दोस्तों, रामलाल ये सब अपनी आंखों से देख चुका था और सुन भी चुका था, लेकिन वह साहूकार के सामने चुप ही रहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसने साहूकार के पैसे नहीं लौटाए हैं। इसलिए ये सारा दृश्य देखकर और सुनने के बावजूद भी वह चुप रहता है और ये जहर का घूंट पीता रहता है। दोस्तों, समय बीतता जाता है, 5-6 महीने हो चुके होते हैं। एक दिन नेहा का जोरों से पेट दर्द होता है तो रामलाल उसे हॉस्पिटल दिखाने के लिए ले जाता है। डॉक्टर जो है नेहा का चेकअप करता है तो रिपोर्ट में पाता है कि नेहा तो पेट से हो चुकी है। डॉक्टर नेहा के पिता रामलाल से कहता है कि आपकी जो बेटी है वह पेट से हो चुकी है। रामलाल जैसे ही डॉक्टर से बात सुनता है तो उसके पैरों की तले की ज़मीन खिसक जाती है। वह अपनी बेटी नेहा को तुरंत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर अपने घर लाता है और एक कोने में बैठकर रोने लगता है। इधर नेहा भी रोने लगती है, क्योंकि उसे भी मालूम पड़ चुका था कि वह साहूकार के कारण पेट से हो चुकी है। अब दोस्तों, ज्योति अपने पिता रामलाल और अपनी बड़ी बहन नेहा को रोते हुए देखकर आश्चर्यचकित तो दंग रह जाती है और अपने पिता रामलाल और नेहा से पूछती है कि आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो। पिता रामलाल और नेहा उसे कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन ज्योति उन्हें कसम दे देती है। रामलाल ज्योति की कसम के आगे टूट जाता है और फिर ज्योति से सारी स्टोरी बयां कर देता है और कहता है कि तुम्हारी जो बड़ी बहन नेहा है वह पेट से हो चुकी है। ज्योति अपने पिता रामलाल से कहती है कि पिताजी आखिरकार ये कैसे हुआ। तब रामलाल और नेहा उसे बताते हैं कि साहूकार ने इसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बना है, इस कारण ये पेट से हो चुकी है। ज्योति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसका खून खोल उठता है। वह अपने पिता रामलाल से कहती है कि पिताजी तुम चिंता मत करो, मैं उस साहूकार को सबक सिखा के रहूँगी। कल से मेरी जो बड़ी बहन नेहा है वो घर पे रहेगी और मैं इस साहूकार के यहाँ काम करने जाऊँगी। अब दोस्तों, ज्योति को बहुत ज़्यादा गुस्सा था, उसका खून खोल रहा था। अगले ही दिन वह साहूकार के घर काम करने जाती है। ज्योति को देखकर साहूकार बड़ा ही खुश हो जाता है। उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि आज तो ज्योति उसके घर काम करने आई है, क्यों ना इसके साथ भी संबंध बना लिया जाए। लेकिन साहूकार को ये पता नहीं था कि ज्योति आज उसकी मौत बन के आई है। अब दोस्तों, साहूकार जो है ज्योति को पकड़कर अपने रूम में ले जाता है और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ज्योति निडर और निर्भीक थी, इसलिए ज्योति अपने साथ पहले ही हथियार ले गई थी और उस हथियार से वो साहूकार का गला रेत कर उसकी हत्या कर देती है और वहाँ से भाग निकलती है। दोस्तों, 2 घंटे के भीतर ही पूरे गांव में यह खबर सनसनी की तरफ फैल जाती है कि गांव के साहूकार की हत्या रामलाल की छोटी बेटी ज्योति ने कर दी है। थोड़ी देर में पुलिस आती है और रामलाल की बेटी ज्योति को पकड़ कर ले जाती है और उससे पूछताछ करती है कि बता तूने साहूकार की निर्मम हत्या क्यों की। ज्योति जो है पुलिस से बताती है ये जो साहूकार था बहुत ही दरिंदा था, इसने मेरी बड़ी बहन नेहा को पेट से कर दिया था, जिसके कारण हमारा जीना मुश्किल हो गया था। मेरे पिताजी इसके पैसे नहीं चुका पा रहे थे, इसलिए ये हमारी मजबूरी का गलत फायदा उठा रहा था। इसीलिए मैंने इस साहूकार को मौत के घाट उतार दिया और मुझे इस बात का तनिक भी दुख नहीं है। पुलिस जो है ज्योति को न्यायालय में पेश कर देती है, न्यायालय उसे जेल भेज देती है। लेकिन दोस्तों, ज्योति ने जो इस साहूकार के साथ किया वह गलत था या सही था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और आज की इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।